ऑपरेटिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मरियम नवाज़ साहिबा की वर्दी के चर्चे हैं। कुछ लोग तो मरियम नवाज़ साहिबा की वर्दी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग जेलसी में आकर बहुत गलत बातें करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माया नाज वकील मलिक आसिफ खान अवान एडवोकेट। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कानूनी तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा को ये वर्दी पहननी चाहिए थी या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप मुझे ये बताइएगा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है? बस सोशल मीडिया के ऊपर हमारी ये जो हुजूम है, मैं इसको कौम नहीं कहूँगा, हुजूम कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह होता है कि अगर एक बंदा को पुल से नीचे थूक देता है तो सारे लोग नीचे देखना शुरू कर देते हैं कि क्या नीचे क्या हुआ है। और अगर कोई बंदा किसी को बोल देता है, झूठी बोल देता है कि आपका जो है ना कान जो है ना बिल्ली ले गई है, सही है, तो आप अपने कान को नहीं देखते, आप उस बिल्ली के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो शी इज़ आर CM, जैसे भी है जो भी निज़ाम हुआ, बट नाउ शी इज़ आर CM। तो उनके प्रोटोकॉल्स में आता है, हमारे कानून के अंदर पुलिस एक्ट, पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक, उसका सेक्शन नंबर 14 है, उसके मुताबिक CM और गवर्नर जो है किसी भी प्रोविंस के, दे कैन वेयर यूनिफॉर्म विद द प्रायर अलाउडमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इदारा। ठीक है, उस इदारे की इजाज़त के साथ वो पहन सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे और पासिंग आउट परेड पे वो पहन सकते हैं। अच्छा, काइंडली ये ज़रा रूल और सेक्शन दोबारा पढ़ के सुनाइएगा, हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनकी तवज्जो पूरी आपकी तरफ हो गई है। आपको प्रॉपर बताता हूँ। इसका जो है ना, इसमें है पुलिस ऑर्डर 2002 सेक्शन 14 यूनिफॉर्म एंड इंसिग्निया, सही है। पुलिस रूल 1934 पाकिस्तान रूल 14 वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। नंबर 3 नेशनल पुलिस ब्यूरो पाकिस्तान यूनिफॉर्म एंड इंसिग्निया। नंबर 4 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पुलिस ड्रेस कोड। नंबर 5 जिसमें जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म PLD 2018 SC 515, उसके तहत यह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। जब उन्होंने जजमेंट दे दी है तो इसके ऊपर हाइप क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? मुल्क के अंदर गदर मचा हुआ है, हर जगह गुर्बत की एक लहर है, फ़लस्तीन के क्या हालात बने हुए हैं, उस जगह से हट के बस हमारी कौम को किसी भी जो है ना पीछे लगा देते हैं। बस हमारी कौम लगी रहती है उस चीज़ के पीछे, कोई ट्रोल करना, कभी इसको ट्रोल करना, कभी किसी और को ट्रोल करना। तो हमें अब अपने जो है ना रास्ते में आना होगा, हमें दिमाग को अपने इस्तेमाल करके अपनी कौम को हमने बनाना है। हम अब फ़िलहाल कौम नहीं है, हम फ़िलहाल जो हैं हुजूम है। इसको कौम बनने के लिए जो है ना हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो कोई किसी जगह लगाते हैं, हम उस जगह आराम से लग जाते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून के मुताबिक, आइन के आर्टिकल के मुताबिक मरियम नवाज़ साहिबा ने कोई जुर्म नहीं किया वर्दी पहनकर, वो वर्दी पहन सकती हैं, ये अलाउ करता है आपका कानून? बिल्कुल जी, वर्दी बिल्कुल पहन सकती हैं, बिकॉज शी इज़ आर CM, नॉट अ सिंपल सिटीज़न। ये जो जिन वकील साहब ने जो इसके ऊपर दरख्वास्त वगैरह दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दरख्वास्त तो जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस चीज़ की वो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि एक बच्चे ने SSG की यूनिफॉर्म पहनी थी, मतलब SSG की शर्ट पहनी थी, उसके ऊपर SSG लिखा हुआ था, उस बच्चे को जो है ना सज़ा मिली थी, उन्होंने केस किया था, तो उन्होंने उसी चीज़ को उठा के जो है ना वो मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर डाल दिया कि उन्हीं के ऊपर वही केस कर दिया। तो इस चीज़ का कोई, मेरे ख्याल से तो ये जो है दरख्वास्त है, ये एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। आपकी बात बड़ी खूबसूरत है, आपने तसल्ली दी है मुझे भी और आवाम को भी, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। मुझे ये बताइएगा कि किसी भी इंडस्ट्री का ऑनर सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन ले, थोड़ा चीप सा नहीं लगता ये? देखें, अगर उसने सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी जो है वो एज़ार यकजहती के लिए पहनी है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए किसी प्रोग्राम में, तो ही कैन वेयर, सही है। वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो खुश हो जाएंगे कि यार हमारा जो मालिक है उसने हमारी तरह वर्दी पहनी है, वो खुश हो जाएंगे। दिल खुश करने के लिए किसी का अगर करना चाहे कोई काम तो वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। इफ़ इज़ द ऑनर और किसी इदारे का जो मेन बंदा है वो कर सकता है, कोई मसला नहीं। चलो, आपकी बात मान ली कि मरियम नवाज़ साहिबा ने उन लोगों को खुश करने के लिए वर्दी पहनी थी, लेकिन इतना जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल हो रहा है, ये ट्रोलिंग करने वाले जो लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है?
जी बिल्कुल, अगर वो सेकंड पार्टी अगर कार्रवाई को करनी चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। इसमें हमारे कानून में बिल्कुल है, अपना सीपीसी के चैप्टर नंबर 21 के सेक्शन 499 के तहत आप डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं, जिससे आपने किसी की साख्त को नुकसान पहुंचाया, वो आप बिल्कुल डाल सकते हैं उसके ऊपर, अगर वो चाहें तो बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो क्लिप था ये तो वायरल ही नहीं इतना हुआ, ये तो किसी को पता ही नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मैडम ने टिकटॉक बनानी थी तो इसलिए उन्होंने वर्दी पहनी है। नहीं, टिकटॉक अगर बनानी हो तो उनके पास बड़े मौके टिकटॉक बना सकती हैं, मगर दैट वाज द बिग इवेंट जो पासिंग आउट परेड थी और ख़वातीन की परेड थी, तो उसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि पहले कोई सीएम है जो ख़वातीन है ख़ुद भी, जिन्होंने हौसला अफजाई करने के लिए पहनी है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर ये भी है कि उन्होंने जो कैप पहनी थी वो एक ऑफिसर्स की थी, ठीक है, उन्होंने जो शर्ट पहनी थी वो एक आम पुलिस के सिपाही की थी, उन्होंने जो शूज़ पहने थे वो पाकिस्तान आर्मी के थे, तो उनको तो पता ही नहीं है कि ड्रेसिंग होती क्या है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई ये चीज़ें जब किसी ने ट्रोल करना है ना, तो वो वही वाली बात है कि जी आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है। अब ट्रोलिंग करने के लिए आप अब वर्दी पहनी है ना, वर्दी पहनी है, कैप ऑफिसर की पहने या सिपाही की पहने, वर्दी है। शूज़ फौज के पहने या पुलिस के पहने, शूज़ हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है तो जिस तरह उनका दिल किया उन्होंने पहन ली। अच्छा, इतनी ट्रोलिंग हुई है मगर मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ना किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं है, किसी भी किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई रद्द अमल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये उनका बड़ापन है या फिर उनको पता नहीं है अभी तक? ज़ाहिरी बात है, लाजमी बात है, उनको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। उनकी तरफ से रद्द अमल नहीं है, मगर मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से जो आपस में एक दूसरे के एंटी हैं, उनकी तरफ से बड़ा रद्द अमल आ रहा है। हालांकि उनको आवाम को इस चीज़ों के ऊपर ट्रोल करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी सियासतों को चमकाने के लिए, सही है, इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे आवाम आपस में जो है ना इश्तियाल अंगेज़ी पे आए और आपस में एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर ये करते रहें। एक शेर मुझे जो है ना इस पे याद आ रहा है मसला ऐसा कि कुछ अहले सियासत तौहीन तो करते हैं, सियासत नहीं करते। क्या बात है। जालिम की मदद को तो निकलते हैं हज़ारों, मजलूम की हिमायत कोई नहीं करते। क्या बात है। ठीक है, इसी तरह देगा गंदम की कीमत जो है ना कहाँ जा रही है, सही है, गंदम की कीमत मंडी में कोई 3,000 रुपये 3200 रुपये में ले रहे हैं मन, सही है। एक अगर बंदा कोई किसान जो है वो अगर 1 एकड़ के ऊपर गंदम की काश्तकारी करता है बेचारा, तो उसके ऊपर उसको जो है मुख्तलिफ जो ख़र्चे आते हैं, ज़मीन बनाने का ख़र्चा, DAP खाद डालने का ख़र्चा, मजदूरी करने का, कटाई का ख़र्चा, तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर ख़र्चा आ जाता है 1,70,700 रुपये, और वो बिक रही मार्केट में 1,80,000 रुपये, 300 रुपये उसको 1 एकड़ के ऊपर बच रहा है। तो वो बंदा किधर जाए, क्या करे? वो बंदा काश्तकारी करना छोड़ दे। जब हर सीज़न में हर वक्त हर किसी ब्रांड की कीमत को बढ़ाया जाता है, तो फिर ये गंदम जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर गंदम की शॉर्टेज है, जब आप इस तरह करेंगे तो वो किसान अपनी गंदम बेचेगा? वो नहीं बेचेगा। वो बोलेगा भाई जब मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो मार्केट में क्यों लेकर आए। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी ख्याल करना चाहिए कि हमें जो हमारे किसान हैं उनके ऊपर भी थोड़ा रहम करना चाहिए, थोड़ा सा उनके ऊपर भी तरस खाना चाहिए कि भाई मेहरबानी करो कि वो लोग पूरे टाइम जो है ना मेहनत करते हैं, पानी लगाना सारे, ये कोई आसान काम नहीं है। धूप में खड़े होकर गंदम के ऊपर पानी लगाना और कटाई करना, ये कोई आसान काम नहीं। उसके ऊपर आप 1 एकड़ के ऊपर 300 रुपये बच रहा है। एक जो मजदूर होता है ना, दिन की मजदूरी करता है, उसको भी कम से कम 1,000 रुपये वो कमाता है। तो जब वो पूरे 6 महीने में 300 रुपये कमाएगा 1 एकड़ के ऊपर, कुछ सोचना चाहिए इनके बारे में। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गंदम से मिल वाला भी कमाता है, चक्की वाला भी कमाता है, होटल वाला भी कमाता है, दुकान वाला भी कमाता है, फैक्ट्री वाला भी कमाता है, लेकिन वो गंदम का जो रखवाला है उसको कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल इसी तरह ही है, सारे जब एक चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं मगर जो चीज़ को प्रोडक्शन जो कर रहा है उसको ही फ़ायदा नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, आवाम का ये भी कहना है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने रोटी इसलिए सस्ती की है कि वो किसानों से सस्ते दामों गंदम ख़रीदना चाहते हैं। जब ये गंदम ख़रीद लेंगी तो इन्होंने क्या काम करना है कि रोटी भी बढ़ा देनी है, रोटी की कीमत भी बढ़ा देनी है और डेफिनेटली गंदम को भी इन्होंने महंगा करके सेल करना है। ये बहरहाल ये हुकूमती मामलात हैं, इसके बारे में मुझे इतना ख़ास नहीं पता, ख़ास इल्म नहीं है, मगर हम इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह पिछले टाइम पे इन्होंने आटा तकसीम किया था, आटा तकसीम ना करते, कम से कम गंदम की कीमत को वही रहने देते अगर बढ़ाते नहीं तो। सबसे पहले आपने मरीम नवाज़ साहिबा को वर्दी में देखा था तो आपके जहन में क्या बात आई थी? मेरे दिमाग में कोई इस तरह की बात नहीं थी। मेरे दिमाग में बात ये आई थी, जो आवाम के दिमाग में बात आई थी कि इन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। फिर जब थोड़ा सा सर्च किया
एक होता है ना, बंदा होता है अक्लमंद और एक होता है बेवकूफ़। इसमें ये फ़र्क है, जो बेवकूफ़ होता है वो देखी चीज़ को मान लेता है, और जो अक्लमंद होता है वो चीज़ को देख के उसकी तहकीक करता है। ठीक है। अगर हम एज अ कौम अगर चीज़ की तहकीक करना शुरू करते तो हम बेवकूफ़ नहीं होंगे, हम लोगों के पीछे भागेंगे नहीं। हमें वही वाली बात है, बिल्ली कान लेके भाग गए, हम बिल्ली के पीछे नहीं भागेंगे, हम कान देखेंगे अपना पहले। आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ का ये जो अमल है ये अच्छा अमल था? देखें, अच्छे या बुरे अमल की बात नहीं है। अगर उन्होंने खुश करने के लिए जो है उनको जो ख़वातीन पास आउट हो रही थी उनको पहना है, तो ये मैं समझता हूँ अच्छा अमल है। हो सकता है उनके दिल में अरमान हो कि यार जिस तरीके से जो है ना बहर बानो नकवी वर्दी पहन के खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म करती हैं, तो मैं भी ज़रा देखूँ मैं कैसी लग रही हूँ। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, अरमान तो क्या पता हो क्या पता ना हो, इस चीज़ का तो हम नहीं कह सकते, मगर ये है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी ख्वाब होगा कि वो सीएम बने, पॉलिटिक्स में आए आगे पीछे। तो बहरहाल जो किया वो समझते हैं कि बेहतर है, क्योंकि वो उनको खुश करने के लिए था, जो वहाँ पर लेडी कांस्टेबल जो पास आउट हो रही थी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, तो आप इस हवाले से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया को इंडिया भी देखता है, हमारे सोशल मीडिया को सारे जो है मुल्कों में देखा जाता है, तो हमें अपनी कौम को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। वो लोग जो है, इंडिया सबसे पहले नज़र रखता है हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर, कि भाई इनके मुल्क में क्या चल रहा है। हम लोग खुद उनको इस तरह की चीज़ें देते हैं कि वो हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारा मजाक बनता है। तो अपने ऊपर जो है ना मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए, हमें अपनी कौम बनानी चाहिए कि पता लगे कि जी कोई कौम है। ये लोग किसी चीज़ के पीछे मतलब बेवकूफ़ बन के कोई किसी चीज़ के पीछे नहीं जाते। तो हमें अपने आप को संभालना है, अपनी कौम के लिए, तरक्की के लिए मेहनत करनी है, तो फिर जाके अल्लाह ताला तरक्की भी देता है। और जब कोई कौम तरक्की करती है तो वो किसी एक बंदे से नहीं होती, वो सारी कौम को मिल के मेहनत करनी हो तो फिर तरक्की होती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, ये थे मलिक आसिफ खान अवान एडवोकेट, जो कि कानून की रोशनी में आपको बता रहे थे कि हमारी चीफ़ मिनिस्टर ने अगर वर्दी पहनी है तो ये कोई जुर्म नहीं किया, वो पहन सकती हैं। आपका क्या कहना है इस हवाले से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।